परीक्षित भगवानु बड़े विलक्षण है। काऊ काऊ के घर में 10-15 इकट्ठे दे देते और काऊ के घर में एक छोरी न दे, एक बिटियू न देवे। कोई कोई तो ऐसी होती है सवेरे ढींद देती, संजा के इकट्ठे करती, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जाए। और तो और छोड़ो, मोमबत्ती बुझावे क्यों फुर्सत ना मिलती। अपनी लिपस्टिक तो 24 घंटा में ना छुट सकल, लेकिन लला की मोमबत्ती बुझ ना सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो खुद को भले ही कम सजाओ, लेकिन संतान को देखो कि वो क्या कर रही है। और बाहर अगर जा रही है खेलने तो कम से कम साफ सफाई से बाहर भेजो। अच्छा, माताओं की एक आदत हो गई है, ये माताएं अपने बच्चे को बोतल में दूध देती हैं। एक बात याद रखना, बचपन में दूध वाली बोतल और जवानी में ठेका वाली और बुढ़ापे पे सिरप वाली जिंदगी बोतल छोड़वे वालो है ना। जब बोतल से दूरी रखो। जब ये बिगड़ेंगे ना, अगर घर में चित्र आपके घर में गलत लगे हैं तो बाप की गोदी में ही बैठ के बेटा पूछता है पापा ये कौन है। पापा कहते लला ये मुंबई के हीरो है। अब लड़का अगर बड़ा हो के मुंबई का हीरो नहीं बन पाएगा तो गांव की गलियों का हीरो बन के जरूर दिखा देगा, क्योंकि संस्कार तुम नहीं डाले। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नाई तो यो बाज रहे क्यों वृथा गमावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करे, वरना बेटियां किसी से कम नहीं होती। अब चिंता लोगों को ये हो जाती है कि अगर घर में बिटिया पैदा है गई तो 10-15 लाख रुपए कहां से आएंगे, क्योंकि अब महंगाई का जमाना है और लड़के वाले मांगते भी बहुत है। थोड़ा बहुत नहीं मांगेंगे, अगर आप अपनी जमीन जायदाद बेच के भी दे दो ना तो पता यही उनके मुंह से निकलेगा कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। दहेज कहते हैं दादा, दहेज लेना गलत है और दहेज देना भी गलत है। बेटी को इतना पढ़ाइए, बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि आपको दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटे को इतना काबिल बनाइए कि आपको दहेज लेने की जरूरत न पड़े। आजकल देखा है हर जगह माता बहनें परेशान हैं। एक पिता के 3 बेटियां थीं और 3 बेटियों में वो सबसे बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। तो दामाद वही बारौठी हो रही थी तो रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ससुर जी बोले बेटा अब गाड़ी कैसे दें, तुम्हें पता है कि हमारे 20-25 हजार की नौकरी है और ज्यादा पैसा भी नहीं है। अगर मैं आपको दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, उनको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटियां तो तीनों बराबर हैं, मैं नहीं दे सकता। तो वो दामाद कहने लगा अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के पैरों पर रख दी, बेटा इज्जत का सवाल है, आप वापस मत जाइए। यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके पैसे अपने दामाद को गाड़ी दी। गाड़ी देके जब विदा किया है तो सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को उठाया लड़के ने और जवाब दिया चल मंदिर चलना है दर्शन करने। बोले चलो। तो आगे बढ़िया तरीके से पत्नी को बिठाया
और मंदिर दर्शन करने के लिए चला। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, बराबर भगा रहा है, तो जवाब दिया पत्नी ने, महाराज धीरे चलाइए, आप जानते हैं इतनी चलानी नहीं आती, आप धीरे चलाइए। अब धीरे कैसे चलाएं, खुद के बाप को तो रुपया लगो ना, खुद के बाप को अगर लगो तो वे धीरे चलाएं। अब बिटिया के बाप को रुपया लगो बामे सो पे भगाई जाए रे। आगे मंदिर था, मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी रोड पार कर रहा था। भिखारी विकलांग था, बैसाखी लिए सहारा लेके और रोड क्रॉस कर रहा था। तो साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में थी, दादा जब तक पत्नी ने कहा नाथ कंट्रोल कीजिए, महाराज कंट्रोल कीजिए, तब तक तो भिखारी के इतने छूने से रह गई। अब गलती खुद की नहीं मानी, साहब ने गाड़ी की खिड़की खोली और गुस्से में निकले, जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, अरे इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी। भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन तेरा बाप देता? अरे तेरे जैसे भिखारी रोज मरते, तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है। भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, एक बात बता, अगर ये टूट जाती तो कौन देता? बोले साहब माफ कर दो, गलती हो गई। अब पत्नी आगे आई और आगे आए कि पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब साहब आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, पागल है क्या, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और एक बात कही, सुनिए महाराज जबान संभाल के बात कीजिए, क्यों ये विकलांग है, इसके पैर नहीं है और गरीब है, तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, रईस हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगत हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो, ये रोड पे खड़े होके मांगता है भिखारी, दोनों ही क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं ना कि कोई रोड पे खड़े होके मांगता है, कोई मंदिर के अंदर मांगता है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, भिखारी सवई होते हैं। फिर वो चाहे दहेज हो या ऐसे ही किसी से कटोरा लेके घूमने लगो। लिखा है ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी।
जाने किस दिन जाएगी